नाज़रीन, ज़रा उस दौर की तस्वीर सोचिए। एक ऐसा दरबार जहां बादशाह खुद को सबसे बड़ा मानता था, सच बोलना जुर्म था और अल्लाह का नाम लेना गुनाह समझा जाता था। हर तरफ डर का माहौल था, हर जुबान पर एक ही नाम था, फिरौन। लेकिन उसी महल के अंदर एक साधारण सी औरत रहती थी, एक माँ, नाम था मिशाता। वो शाही खानदान की सेवा करती थी। पुराने ज़माने में बाल संवारने वाली औरत को मिशाता कहा जाता था। आज की भाषा में कहें तो वो राजकुमारी की साज सज्जा करने वाली थी। दिल से वो सिर्फ एक अल्लाह को अपना रब मानती थी। उसने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का संदेश सुना था। उसके शौहर ने भी वही संदेश अपनाया। लेकिन जब बात फिरौन तक पहुंची तो उसने उन्हें सज़ा दे दी। इसके बाद मिशाता ने अपने ईमान को छुपा कर रखा ताकि अपने बच्चों की परवरिश कर सके। एक दिन वो फिरौन की बेटी के बाल संवार रही थी, हाथ में कंघी थी। अचानक कंघी गिर गई। वो झुकी और उसके मुंह से निकल गया, बिस्मिल्लाह। लड़की ने पूछा, क्या तुम मेरे पिता को रब कह रही हो? मिशाता ने साफ जवाब दिया, नहीं, मेरा रब, तुम्हारा रब और तुम्हारे पिता का रब सिर्फ अल्लाह है। बात फिरौन तक पहुंची। उसे दरबार में बुलाया गया। उससे पूछा गया, तुम्हारा रब कौन है? उसने पूरे यकीन से वही जवाब दोहराया, अल्लाह। उसे समझाया गया, डराया गया, लालच दिया गया, लेकिन वो अपने विश्वास पर अडिग रही। फिर कठोर सजा का ऐलान हुआ। उसके सामने उसके बच्चों को लाया गया ताकि उसका दिल कमजोर हो जाए। उसे कहा गया, अगर तुम अपने यकीन से हट जाओ तो तुम्हारे बच्चों को छोड़ दिया जाएगा। लेकिन उसने इनकार कर दिया। एक एक करके उसके बच्चों को उससे अलग किया गया। वो रोई, उसका दिल टूटा, लेकिन उसके शब्द नहीं बदले। आखिरी में उसका छोटा बच्चा भी सामने लाया गया। रिवायतों में आता है कि उस नन्हे ने अल्लाह के हुक्म से अपनी माँ को सब्र की ताकीद की। ये सुनकर उसका हौसला और मजबूत हो गया। आखिरकार उसे भी वही सजा दी गई। जाते जाते उसने सिर्फ एक बात कही, मेरी और मेरे बच्चों की हड्डियों को एक जगह दफन कर देना। ये घटना हदीस में बयान की गई है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात एक खुशबू महसूस की। पूछने पर बताया गया कि ये खुशबू मिशाता और उसके बच्चों की है। दोस्तों, ये कहानी हमें सब्र, यकीन और सच्चाई पर डटे रहने का सबक देती है। हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, इंसान का असली सहारा उसका ईमान और उसका किरदार होता है। अगर आपको ये बयान अच्छा लगा हो तो इसे आगे ज़रूर पहुंचाइए। अल्लाह हाफिज़। नाज़रीन, मेराज की रात का एक दिल छू लेने वाला मंजर भी बयान किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बेहद पाक और सुगंधित खुशबू मेरे करीब से गुजरी। मैंने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, ये कैसी खुशबू है? उन्होंने अर्ज़ किया, ये मिशाता और उसके बच्चों की खुशबू है। फिर आपने पूरा वाक़या बयान किया कि किस तरह उसने सच का साथ दिया और अपने यकीन पर कायम रही। अब आइए एक और अहम शख्सियत का जिक्र करते हैं, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा, जो फिरौन की पत्नी थी। उनकी अपनी कोई औलाद नहीं थी। कुछ रिवायतों में जिस बेटी का जिक्र मिलता है वो संभव है कि लेपालक हो। तारीख में आता है कि जब फिरौन ने बनी इसराइल के नवजात लड़कों को ख़त्म करने का हुक्म दिया, उसी दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी वालिदा को अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ कि बच्चे को एक संदूक में रखकर दरियाए नील के हवाले कर दें। ये फैसला आसान नहीं था, लेकिन भरोसा अल्लाह पर था। वो संदूक बहते हुए महल के करीब पहुंचा। एक दिन फिरौन और आसिया दरिया किनारे बैठे थे। पानी पर तैरती एक पेटी उनकी नज़र में आई। उसे निकाला गया। जब खोला गया तो अंदर एक खूबसूरत बच्चा था। फिरौन ने कहा, यह बनी इसराइल का लगता है, इसे ख़त्म कर दो। लेकिन आसिया रज़ी अल्लाहु अन्हा ने बड़ी समझदारी से कहा, यह बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक बन सकता है, इसे मत मारो। हो सकता है ये हमारे काम आए या हम इसे अपना बेटा बना ले। उनकी बात में असर था। फिरौन ने इरादा बदल दिया। यूं अल्लाह के नबी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उसी महल में पले बढ़े जहां खुदाई का दावा किया जाता था। कहा जाता है कि जब आसिया ने उस बच्चे को गोद में लिया तो दिल में एक ख़ास लगाव महसूस किया। उन्होंने उसका नाम मूसा रखा। कुरान करीम में भी उनका ये जुमला दर्ज है कि ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर फिरौन भी दिल से यही बात कह देता तो शायद उसे भी हिदायत मिल जाती, मगर उसने ऐसा न की। नाज़रीन, ये दुआ सूरह तहरीम की आयत 11 में बयान हुई है।
कुरान की नज़र में हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा एक समझदार, सच्चाई पहचानने वाली और मजबूत इरादे की मालिक महिला थीं। उन्होंने अपने शौहर की गलत राह को नहीं अपनाया, अपने अकीदे पर डटी रहीं। यही वजह है कि उन्हें ईमान वालों के लिए मिसाल बनाया गया। वो हिम्मत, सब्र और वफादारी की शानदार तस्वीर थीं। हालात उनके खिलाफ थे, मगर दिल अल्लाह की याद से भरा हुआ था। न लालच असर कर सका, न धमकियाँ। उन्होंने साफ तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सच्चाई का साथ दिया और दलील के साथ अपनी बात रखी। महल का माहौल दिन ब दिन सख्त होता गया। जो लोग ईमान लाते उन्हें सताया जाता। कुरान में मोमिन आले फ़िरौन का जिक्र भी आता है, जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया और बड़ी आजमाइशों से गुजरे। ऐसे माहौल में हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा ने खुलकर अपने ईमान का ऐलान किया। जब फ़िरौन को उनके यकीन का पता चला तो उसने हर तरीक़ा अपनाया कि वो अपने फ़ैसले से हट जाएं, मगर वो अपने रब की इबादत पर कायम रहीं। आखिरकार उन्होंने वो मशहूर दुआ की जिसे कुरान ने यूं बयान किया है, ऐ मेरे रब, मेरे लिए अपने पास जन्नत में एक घर बना दे और मुझे फ़िरौन और उसके कामों से बचा ले और मुझे जालिम लोगों से निजात दे। रिवायतों में आता है कि उन्हें सख्त तकलीफ़ें दी गईं, लेकिन अल्लाह ने उन्हें जन्नत में अपना मुकाम दिखा दिया। वो अपने रब से राज़ी होकर इस दुनिया से रुखसत हुईं। यूं उन्होंने ईमान पर कायम रहते हुए ऊंचा दर्जा पाया। कुछ रिवायतों में ये भी जिक्र मिलता है कि उनका मज़ार मिस्र की ज़मीन से जोड़ा जाता है। उनकी एक बड़ी फजीलत ये बयान की जाती है कि जन्नत में उन्हें ख़ास मकाम मिलेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अजीम महिलाओं का जिक्र फरमाया है। हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम और हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मीन पर 4 लकीरें खींची और बताया कि जन्नत की सबसे अफजल महिलाओं में ये 4 शख्सियतें शामिल हैं। दोस्तों, हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि इंसान को हालात नहीं, उसका यकीन बड़ा बनाता है। जब दिल में सच्चाई हो तो दुनिया की ताकत भी उसे हिला नहीं सकती। अगर आपको ये बयान पसंद आया हो तो इसे आगे ज़रूर पहुँचाइए। अल्लाह हाफिज़। नाजरीन, हज़रत मरियम बिन्त इमरान अलैहिस्सलाम के साथ हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा का नाम बड़ी अज़मत से लिया जाता है। उनकी ज़िंदगी हर दौर की औरत के लिए एक गहरा पैगाम रखती है। कई बार कुछ ख़वातीन अपने माहौल या शौहर की कमज़ोरियों को दीन पर अमल न करने का बहाना बना लेती हैं, लेकिन हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा हमें सिखाती है कि इंसान का अक़ीदा उसका अपना फ़ैसला होता है। हालात मुश्किल हों, घर का माहौल साथ न दे, फिर भी ईमान पर कायम रहा जा सकता है। एक औरत के अंदर इतनी ताकत होती है कि वो गलत रिवाजों और बुरी राहों के सामने दीवार बन जाए, और अगर शौहर सरकश न हो तो वो अपने अच्छे किरदार, नरमी और समझदारी से उसे भी सही राह की तरफ ला सकती है। हकीकत यह है कि औरत हर रिश्ते में रहमत है। माँ हो तो उसकी दुआओं में असर होता है, बहन हो तो घर की इज्जत बनती है, बेटी हो तो फ़ज़ा में नरमी लाती है, और बीवी हो तो अपने अखलाक और हिकमत से पूरे घर का रुख बदल सकती है। इसी सब्र और कुर्बानी की वजह से माँ के कदमों तले जन्नत बताई गई है। आज का दौर आसानियों का नहीं बल्कि आजमाइशों का है। स्क्रीन हर वक्त हाथ में है, गुनाह आसान लगते हैं और नेकी मुश्किल। सच बोलने वाला अकेला रह जाता है। ऐसे वक्त में हज़रत आसिया और मिशाता का वाक़या हमें याद दिलाता है कि ईमान सिर्फ ज़ुबान का दावा नहीं बल्कि फ़ैसले की घड़ी में डटे रहने का नाम है। अगर घर वाले साथ न दे, अगर लोग ताने दें, अगर रोज़ी का दबाव हो, तब भी अल्लाह की इताअत छोड़ देना हल नहीं। हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हा फ़िरौन के महल में रहकर भी तौहीद पर कायम रहीं। तो हम अपने घर, बाज़ार और सोशल दुनिया में दीन पर चलने से क्यों घबराएं? एक बड़ा सबक ये भी है कि कभी ईमान की हिफाजत खामोशी से होती है और कभी खुलकर। उन्होंने लंबे अरसे तक हिकमत से काम लिया और सही वक्त आने पर सच्चाई का ऐलान किया। आज भी हर बात हर जगह कहना ज़रूरी नहीं, मगर दिल का यकीन मजबूत रहना चाहिए। नमाज को ज़िंदगी का हिस्सा बनाना, हलाल कमाई का ख्याल रखना, निगाह और ज़ुबान की हिफाजत करना, यही असल ईमानी सहारे हैं। और जब सच और गलत साफ हो जाए तो समझौता नहीं। अगर आपको यह बयान अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, ताकि ऐसे और फ़ायदेमंद वाक़यात आप तक पहुंचते रहें। अल्लाह हाफिज़।